पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा निकट गलवान घाटी में क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जानकारों के मुताबिक इस इलाके में एलएसी पर कोई विवाद नहीं रहा है, लेकिन चीन अब यहां भी गतिरोध पैदा करने की साजिश कर रहा है। चीन को डर है कि इस इलाके में भारत की मजबूत पकड़ से तिब्बत तक उसके जाने वाले राजमार्ग को खतरा पहुंच सकता है। गलवान सेक्टर बेहद संवेदनशील है क्योंकि एलएसी के नजदीक डीएसडीबीओ रोड से जुड़ता है। लेह से दौलत बेग ओल्डी तक भारत की सामरिक सड़क दारबुक शोयक दौलत बेग ओल्डी गुजरती है। घाटी में भारत के सबसे अग्रिम गश्ती चौक के तौर पर गलवान फ्लैश पॉइंट PP-14 है, जिसके बेहद समीप चीनी सेना आ गई है। चीनी आईटीबीपी पोस्ट से PP-14 तक सड़क निर्माण पर विरोध जता रहा है। इस सड़क के जरिए भारत अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसा और मौत की खबरों पर चिंता जताई और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया। गुटेरेस के प्रवक्ता ने मंगलवार 16 जून को यह जानकारी दी। भारतीय सेना की ओर से जारी एक वक्तव्य के अनुसार पूर्वी लद्दाख घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कुल 20 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद पहले से जारी गतिरोध की स्थिति और गंभीर हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता एरी कैनेको ने दैनिक प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। कैनेको ने कहा कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसा और मौत की खबरों पर हम चिंता प्रकट करते हैं और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह करते हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प में भारतीय सैनिकों की शहादत के सवाल पर कैनेको ने यह प्रतिक्रिया दी। चीन के साथ सीमा पर हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को कहा कि भारत और चीन के बीच बिगड़ते हालातों पर पाकिस्तान कड़ी निगरानी कर रहा है। पाकिस्तान के जियो न्यूज के कार्यक्रम आज शाहजेब खानजादा के साथ पर बोलते हुए कुरैशी ने कहा कि चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर विवादित लद्दाख क्षेत्र में वृद्धि की जिम्मेदारी भारत के साथ है, तो भारत में सड़क को वहां सड़क निर्माण नहीं करना चाहिए था। कुरैशी ने कहा कि दोनों पड़ोसी राष्ट्रों के बीच लंबे समय तक संघर्ष और 1962 में एक युद्ध देखा गया। वहीं भारत ने आज फिर से अतिक्रमण किया। चीन ने बातचीत और रणनीति के माध्यम से स्थिति को हल करने के लिए मौजूदा तंत्र का उपयोग किया। भारत ने ये सब जारी रखा और अब उसने 20 सैनिक गंवा दिए हैं। उन्होंने कहा कि रणनीतिक क्षेत्रीय संबंधों में बाधा डालते हुए नियंत्रण रेखा LAC के पार से गोलीबारी कर भारत कश्मीरियों को शहीद कर रहा है। LAC पर चीन के साथ उलझा है, नेपाल के साथ संघर्ष शुरू कर दिया है, नागरिकता संशोधन का उपयोग कर बांग्लादेश को परेशान कर रहा है और श्रीलंका के साथ भी विवाद है। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। सरकार के सूत्रों से हवाले इस बात की जानकारी मिली है। हालांकि चीन की क्षति के बारे में सटीक संख्या की जानकारी नहीं दी गई है। कहा गया है कि चीन को भी नुकसान का सामना करना पड़ा है। 40 से अधिक सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर घायल हैं। शहीद होने वाले जवानों में कर्नल B संतोष बाबू, 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर, 81 फील्ड रेजिमेंट के हवलदार के पलानी और 16 बिहार रेजिमेंट के हवलदार सुनील कुमार झा शामिल है। वहीं सूत्रों ने यह भी बताया कि चीन के 43 सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। ये या तो मारे गए हैं या फिर घायल हैं। इन्हें ले जाने के लिए चीन के कई चॉपर LAC के करीब दिखे। फ्रांस में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 111 और मौतों के साथ ही यहां इस वायरस से संक्रमित मरीजों की मौतों का आंकड़ा बढ़कर 2,09,547 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। फिलहाल अभी यहां 10,535 मरीज अस्पताल में भर्ती है, जिसमें से 820 की हालात गंभीर बनी हुई है। मार्च से अब तक 10,03,451 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं और 7,03,335 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इधर भारत भले ही संक्रमण के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर हो, लेकिन देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों की पड़ताल से पता चला कि देश में सक्रिय मरीजों की संख्या सिर्फ 1.8% की दर से बढ़ रही है। अमेरिका, ब्राजील में यह आंकड़ा करीब 5 से 6% है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।